राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को भैया दूज की शुभकामनाएं। आपकी भी लक्ष्मी पूजन बहुत ही अच्छे से हुआ होगा। आपके ऊपर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख और खुशियां बनी रहे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार मैंने भी अपनी लक्ष्मी माता की पूजा पूर्ण की है। ब्लॉग डालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा आपको छोटी सी लक्ष्मी माता की जो पूजा हुई है दीपावली के दिन वह दिखा देती हूँ। तो कहा जाता है ना कि जिस घर में बेटियां और स्त्रियां बहुत संस्कारी होती हैं, उनके घर में ही सुखी स्त्री का अर्थ ही होता है कि सुखी परिवार। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर की स्त्री बहुत सुघड़ होती है, उसी घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जहाँ पति पत्नी में बात बात पर मनमुटाव होता रहे, एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी रहे और कमियां निकालते रहें, वहाँ चाहे आसमान से सोना टपकता हो, पर लक्ष्मी माता कभी उस घर में पैर नहीं रखती हैं। तो ये हमारे घर की बहनें ही हैं जो अपने घर में दीपावली की साफ़ सफाई करती हैं, पूजा करती हैं, लक्ष्मी माता के आगमन को सुलभ बनाती हैं, एक एक पैसे को इस तरह से सुचारू रूप से रखती हैं कि सही तरह से लक्ष्मी माता का प्रयोग घर में होता रहे, सही पूजा विधि होती रहे, सही तरीके से दान वगैरह होता रहे, जिससे कि लक्ष्मी माता आपके घर में हमेशा ही निवास करें। बहुत पुरानी कहावत कही जाती थी कि बिना घरनी घर भूत का डेरा, अर्थात यदि स्त्री घर की बहुत ही सुलभ है, सुचारू रूप से सारे कार्य करती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, तभी वह घर गृह लक्ष्मी कहलाता है और उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्री लक्ष्मी माता की ही पूजा करनी है। नारायण के बिना लक्ष्मी माता कुछ भी नहीं है। जब तक आप श्री नारायण का पूजन नहीं करती हैं, विष्णु भगवान का आगमन आपके घर में नहीं करती हैं, अर्थात आप धर्म कर्म वाले कार्य नहीं करती हैं, तब तक लक्ष्मी माता का निवास आपके घर में नहीं होता है। तो इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। कथा ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा छोटी छोटी ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए, स्टोरीज़ के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए। तो कथा प्रारंभ करती हूँ। एक बूढ़े सेठ जी रहते थे, खानदानी रईस थे, धन ऐश्वर्य बहुत ही मात्रा में था, लक्ष्मी माता की विशेष कृपा थी उन पर। लेकिन लक्ष्मी माता तो चंचल स्वभाव की हैं, आज यहाँ रह रही हैं तो कल कहीं और चली जाएंगी। सेठ जी ने एक रात्रि स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से बाहर निकल कर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कहाँ जा रही हैं और कहाँ आप रहती थीं? यह मेरा घर छोड़कर आप क्यों जा रही हैं और आप कहाँ जाएंगी? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ, कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं और तालाब बनवाए, गौशाला और प्याऊ बनवाया। तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो भी तुम मांगना चाहो। सेठ जी ने कहा कि मैं अपनी चारों बहुओं से मशवरा करके आपको बताता हूँ। जब उन्होंने चारों बहुओं से बात की तो एक ने कहा कि अन्न के गोदाम भरवा लीजिए, दूसरी ने कहा कि सोने चांदी और तिजोरियां भरवा लीजिए, किंतु जो सबसे छोटी बहू थी वह धार्मिक थी, पूरे कुटुंब को लेकर चलती थी और बचपन से ही सत्संग से जुड़ी हुई थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी को जाना है तो जाएगी ही, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो वस्तुएं हम मांगेंगे वो सदा के लिए नहीं टिकेंगी। यदि सोना चांदी रुपये पैसों के ढेर मांगने की बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए और बच्चों के लिए अहंकार और आलस में अपना जीवन बिताएगी, इसीलिए आप लक्ष्मी माता के कहने पर ये चीज़ें मत मांगिए, बल्कि आप यह वरदान मांगिए कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा होती रहे, पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, हमेशा ही भगवान हमारे घर में श्री हरि निवास करते रहें, आपका प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में यदि प्रेम होगा तो विपत्तियों के समय आसानी से निकल जाएंगे। इसीलिए पिताजी, आप श्रीहरि विष्णु की सेवा मांगिए। तब सेठ जी ने दूसरी रात ऐसा ही किया और उन्होंने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो आप प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा और संतों की सेवा हमेशा होती रहे और हमारे परिवार में परस्पर प्रेम बना रहे।
तब लक्ष्मी जी मुस्कराईं और बोली, यह तुमने क्या मांगा है। जिस घर में हरिकथा और संतों की सेवा होगी और जहाँ परिवार में परस्पर प्रेम होगा, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होगा ही, और जहाँ नारायण का निवास होगा वहाँ उनके चरण दबाने के लिए मैं उनकी सेवा में हमेशा ही बनी रहूँगी। इस तरह से लक्ष्मी माता का निवास आपके घर में हो जाता है यदि आप श्री हरि विष्णु की भी सेवा करते हैं। जय श्री राधे रानी की, जय श्री लड्डू गोपाल की। इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए और श्री हरि चरणों की सेवा कीजिए तो लक्ष्मी माता का निवास आपके घर में ज़रूर होगा। जय श्री राधे राधे।